की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से यह बयान पहले भी आया है कि जहां जहां न्याय यात्रा में राहुल जाते हैं वहां वहां कांग्रेस और गठबंधन में टूट हो जाती है। क्या आप लोग भी उसी जगह को लक्ष्य करते हैं कि जहां राहुल जा रहे हैं वहां से कौन आ सकता है? देखिए दिक्कत क्या है, जहां जहां चरण पड़े संतन के, आपने सुना हो, जहां जहां राहुल बाबा जिस राह से गुजरते हैं उस राह के लोग समझ जाते हैं कि हमारी राहें बंद है, इसलिए वो अपनी राहें बदल लेते हैं। राहुल बाबा को नजदीक से देखने के बाद, और हिमांशु जी राहुल फैक्टर है, राहुल की फैक्ट है। हाँ। जिस राह से गुजरते हैं उस राह के लोग जान जाते हैं कि कांग्रेस की राह बंद है और इस राष्ट्र की राह बंद नहीं होने देंगे, इसलिए इस रास्ता बदल लो। और कांग्रेस के कुल के ये जो अगले ये कुलंगार है, ये उससे कांग्रेस कुल खत्म होने को तैयार है। 5 पीढ़ियों से एक राजनीतिक दल एक परिवार के साए में पल रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। अरे सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं, शुरुआत जब हुई पत्रकारिता की तो वो मध्य प्रदेश से हुई थी। तो वहां पर ये कहा जाता कि कांग्रेस में इतने छत्रप, इतने गुटे, इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, उनमें सुरेश पचौरी का नाम बहुत आदर सम्मान के साथ लिया जाता था। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में टूट पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, जरा एक बार वो भी सुनवा देते हैं। क्या करेंगे, तो ये तो बंटाढार करने निकले हैं और इसलिए कांग्रेस अब समाप्त होने की ओर है। बचे हुए लोग भी आने की संभावनाएं हैं। धन्यवाद, बाकी देखा जाए। ये क्या करेंगे, तो ये तो बंटाढार करने निकले हैं और इसलिए कांग्रेस अब समाप्त होने की ओर है। बचे हुए लोग भी आने की संभावनाएं हैं। धन्यवाद, बाकी देखा जाए। ये क्या करेंगे, तो ये तो शिवराज सिंह चौहान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यहां पर कह रहे हैं। प्रेम कुमार जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। हो सकता है कि अभी और भी आ जाए। अभी तो कमलनाथ नकुलनाथ का भी नाम चल रहा था, लेकिन पता नहीं लास्ट टाइम पर कैसे वहां तो झंडे भी लहराने लगे थे उनके घर के ऊपर। हिमांशु जी, ये वो व्यक्ति कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं जिसको कांग्रेस ने सत्ता से हराया था, निकाला था, पदच्युत किया था। हाँ। बाद में उसी कांग्रेस में तोड़फोड़ मचा करके इन्होंने सरकार बनाई और अब बीजेपी ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा है। नहीं, वो व्यक्ति ऐसा बोल रहे हैं, कितनी आसानी से टूट जाती है। मतलब विपक्ष के नेताओं का कोई मान ईमान धर्म है कि नहीं है कि तुरंत किसी ने लालच दिया तो तुरंत आगे। अगर ऐसी बात है, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जनता के लिहाज से जनता कांग्रेस को वोट देती है, जो जनता गठबंधन या फिर विपक्ष को वोट देती है, वो ये सोचती है कि किसको हम वोट दे रहे हैं। वो इतना उनके अंदर जज्बा नहीं है कि तुरंत किसी ने लालच दिया, लालच में आ गए और तुरंत चले गए। हिमांशु जी, हमारे देश में भी ना रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों गुनाह माना जाता है। हाँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी रही है, तो ये कैसे संस्कार हैं? हाँ। कि सब जगह आप दूसरी पार्टी को जाकर के तोड़ने मुझे ये बताइए कि चुनावों से पहले विपक्ष का कोई अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा? इसका जवाब मुझे कौन देगा? में लगे हुए इसका जवाब कौन देगा? जो लोग ये चाहते हैं कि विपक्ष मजबूती के साथ आए, उनको जवाब कौन देगा? आप उस पर सवाल कर रहे हैं जो बीजेपी में जा रहे हैं। तो सुरेश पचौरी अगर इतने टूटने वाले हैं, बेईमान हैं, तो क्यों बीजेपी ले रही है भाई? इतने बेईमान है वो कि अपनी पार्टी से वफा न कर सके। आपके हिसाब से मैं नहीं कह रहा। नहीं प्रेम जी, बेईमान नहीं कहा, लेकिन आपने कहा ना कि लालच दिया जाता है, खरीदा जाता है, तो मैंने कहा कि किसी को कोई लालच देगा और मान जाएगा। इतने सालों से जिसका ईमानदारी जिसके साथ जुड़ी हुई है, वो सब एक पल में गायब हो जाएगी। मैंने सच्चाई को नकार रहे हैं ना चितरंजन जी, डर भी दिखाया जाता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं कि आज लाया भी जाता है। चितरंजन जी, मेरे मन में एक शंका दूर कर दीजिए। चितरंजन जी, मेरे मन की एक शंका दूर कर दीजिए। मेरे मन में ये ख्याल आता है कि ना जाने कब कौन सा वक्त आ जाए कि आज मैं जिस कांग्रेस के नेता से सवाल पूछ रहा हूं, आज मैं किस आरजेडी के नेता से सवाल पूछ रहा हूं, कल वो बीजेपी में आ जाए, उनसे सवाल पूछना पड़े। चितरंजन जी, आपके साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं होना? नहीं हिमांशु जी, मैं पहले भी बताया है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि चेहरा महत्वपूर्ण नहीं होता है। हाँ। जनता महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, और जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी ना? चलिए चितरंजन जी, आपका एक सवाल पूछ लेता हूं धनंजय गिरी से। चितरंजन जी, आपका एक सवाल पूछ ले। धनंजय जी, मुझे ये बताइए कि जो लोग आपके यहाँ पर आ रहे हैं, जनता उनको पसंद नहीं करती थी, क्या आप पसंद करने लगेगी? हिमांशु जी, देखिए, दल से बड़ा देश होता है, और जब कोई राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करता हुआ व्यक्ति लगता है कि वो गलत दल में है और वो सही जगह पे जाना चाहता है, सही जगह पे जाकर अपनी स्किल, अपनी ऊर्जा का वहां पर सही इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसका स्वागत किया जाता है। चुनावों से पहले ही याद आता है कि मेरे अंदर कितनी अच्छी स्किल है, मेरे अंदर कितनी अच्छी ऊर्जा है।